अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सेवन मैक्स एकेडमी। जैसे कि सेवन मैक्सिन्स आप लोग जानते हैं कि हमने एक न्यू कोर्स सी शार्प ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नाम से स्टार्ट किया हुआ था। प्लेलिस्ट क्रिएट हो चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो आपने एक्सेस कर लेना है। प्लेलिस्ट भी आपको दिखा देता हूं, जैसा कि यहाँ पर ये सी शार्प ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और बेसिक की बनी हुई है। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, कंस्ट्रक्टर के टॉपिक को खत्म किया था। ठीक है, तो 3 लेक्चर है कंस्ट्रक्टर के, 17, 18, 19। ये तीनों लेक्चर देख लें। इसी के रिलेटेड आज का लेक्चर होने वाला है, जो कि है प्रॉपर्टीज के रिलेटेड। आज हम कंस्ट्रक्टर की जगह एक चीज होती है प्रॉपर्टी, हम उसको यूज करेंगे। ये भी काम कंस्ट्रक्टर वाला ही करती है, लेकिन इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो मोस्टली यही यूज की जाती है। ठीक है, लेकिन कंस्ट्रक्टर भी आपको यूज करना आना चाहिए। रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें कुछ भी चीजें ट्राई करना पड़ सकती हैं। यहाँ पर अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। ठीक है, मेन फाइल यहाँ पर क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ से ओपन करता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड को, और तब तक हम स्लाइड से पढ़ लेते हैं कि प्रॉपर्टी क्या चीज है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या चीज थी? कंस्ट्रक्टर क्या थी? एक स्पेशल टाइप का एक मेथड था, जिसकी क्या थी, एक एक्सेस टाइप होती है, और उसका जो नेम होता है वो क्लास वाला ही होता है, और उसको कुछ आर्गुमेंट्स हम पास करवाते हैं, जो कि वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है, वेरिएबल्स को। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां से ओपन करता हूं आपके सामने एक पीडीएफ। तो यहां पर कुछ लिखी हुई है इसकी डेफिनेशन। द प्रॉपर्टी इज द टाइप ऑफ क्लास मेंबर। ठीक है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड एंड मेथड। अब इसका क्या मतलब हुआ? ये मेथड और फील्ड का कॉम्बिनेशन होता है। यानी मेथड किस लिए यूज होता है? मेथड इनपुट करने के लिए भी यूज हो सकता है, आउटपुट करने के लिए भी यूज हो सकता है, इसके लिए भी ये यूज होता है। और फील्ड यानी जिस फील्ड, यानी जो वेरिएबल्स हैं जिसके अंदर आपने वैल्यू स्टोर करवानी है, उसके साथ उसका ये कॉम्बिनेशन है। यानी मेथड और फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन है, एक ऐसा मेथड सा बन जाता है जो कि हेल्प करता है हमें फील्ड्स के अंदर वैल्यू स्टोर करवाने के लिए। ठीक है, इसका ये मतलब था। द प्रॉपर्टी बिहेव लाइक अ फील्ड, यानी ये प्रॉपर्टी जो होती है वो एक फील्ड की तरह बिहेव करती है। यानी एक वेरिएबल है ना, अगर आपने स्टूडेंट नेम का बनाया है, तो आप जो हर हर वेरिएबल के लिए एक अलग प्रॉपर्टी बनाएंगे। तो जब अलग प्रॉपर्टी बनाएंगे, तो हर वेरिएबल के साथ एक प्रॉपर्टी अटैच है ना, तो वो भी एक फील्ड की तरह बिहेव करेगी कि उसके अंदर इनपुट जाएगा या आउटपुट जाएगा। और यहां पर लिखा हुआ है अलाउइंग यू टू गेट एंड सेट इट्स वैल्यू, यानी ये हमें अलाउ करती है कि इसमें आप वैल्यू गेट करना चाह रहे हैं या सेट करना चाह रहे हैं। गेट यानी आप रीड ओनली करना चाह रहे हैं या राइट भी करना चाह रहे हैं। ठीक है, यानी आप इनपुट भी ले सकते हैं और उससे आउटपुट भी ले सकते हैं। गेट एंड सेट का ये मतलब है। और एट द सेम टाइम प्रॉपर्टी एक्ट लाइक अ मेथड, और ये एक मेथड की तरह भी बिहेव करती है। जिस तरह ये बताया कि ये एक फील्ड और मेथड का कॉम्बिनेशन है, उसने वही बात रिपीट कर दी। प्रॉपर्टीज आर जस्ट सिंप्लीफिकेशन फॉर रियल गेट एंड सेट मेथड आर नोन एज असेसर एंड मुटेटर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो मतलब आगे हम वैल्यूज को गेट करने के लिए और सेट करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर बनाते थे ना। कंस्ट्रक्टर से भी पहले हम मेथड्स वगैरह इंडिविजुअली बनाते थे, कि मेथड बनाते थे, एक में इनपुट हो रही होती थी, वो फिर रिटर्न कर रहा था, और हमें आउटपुट वगैरह दूसरे मेथड में डिस्प्ले करवाना पड़ती थी। ये उसी का ही अल्टरनेट है, ये हमें हेल्प करता है गेट एंड सेट वैल्यू करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी किन चीजों पर मुश्तमिल होती है। इसका साइंटैक्स ये क्या होता है? इसकी एक एक्सेस टाइप होती है, जिस तरह कंस्ट्रक्टर की होती थी, इस तरह इसकी भी एक एक्सेस टाइप होती है, या पब्लिक हो सकता है, प्राइवेट हो सकती है। और यहाँ पर क्या है, इसकी रिटर्न एक रिटर्न टाइप होगी, यानी ये वैल्यू किस तरह की रिटर्न करेगा, और इसका एक यूनिक नेम होगा। वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन आप एग्जैक्ट वेरिएबल का नेम नहीं यूज कर सकते। ठीक है, आप एग्जैक्ट वेरिएबल का नेम नहीं यूज कर सकते। और उसके बाद ये गेट एंड सेट पार्ट, यानी ये मैं सिंटैक्स से बताता हूँ गेट एंड सेट पार्ट का क्या मतलब है। एंड कैन कंटेन द कोड प्रोसेसिंग स्पेसिफिकेशन वे, यानी आप कोड प्रोसेसिंग डाटा को प्रोसेस करने के लिए कुछ आपको स्पेसिफिक कंडीशंस वगैरह लिखनी पड़ जाए, तो वो भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ नेम, ये एक नेम पर कंसिस्ट होती है, वही बात कर रहा है कि गेटर एंड सेटर एक्सप्रेशन वगैरह आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर मेन चीज यहाँ पे है, आफ्टर यूजिंग प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी का नाम इस्तेमाल करने के बाद आप उसका जो मेथड है आप उसको गेट करवा सकते हैं, यानी उसको आप कॉल करवा सकते हैं। ऑटोमेटिकली ये कॉल हो जाता है जब आप इस प्रॉपर्टी का नाम यूज करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के नेम के साथ। तो अब हम इसका ना कुछ प्रैक्टिकल देखते हैं। तो चलता हूं मैं यहाँ से वापस, और हमारा विजुअल स्टूडियो ओपन हो चुका है। आज हम न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं, यहाँ पर प्रोजेक्ट, और यहाँ पर मैं रखता हूँ प्रॉपर्टीज नेम इसका। ठीक है, प्रॉपर्टीज, और यहाँ पर रख देता हूँ लेक्चर नंबर 1। ठीक है, ऑलमोस्ट हम सारा कवर कर ही जाएंगे आज। और यहाँ पर विजुअल सी शार्प सेलेक्ट होना चाहिए, कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट होना चाहिए, और यहाँ से आपने क्या कर देना है, ओके कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या कर दिया,
ओके कर दिया तो हमारे सामने मेन फाइल आ चुकी है। यहाँ से ये जो कुछ लाइब्रेरीज हैं ये हम रिमूव कर देते हैं, फिलहाल इसकी ज़रूरत हमें नहीं है ताकि कोड थोड़ा कम लगे। तो ये हमारे पास बेसिक आ चुका है, ये हमारी मेन क्लास है, ठीक है, यानी जहाँ पर तमाम हम ऑब्जेक्ट्स वगैरह क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक ना ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, किसके नाम से, स्टूडेंट के नाम से। अगर ऑब्जेक्ट वगैरह बना रहे हैं तो उसकी क्लास वगैरह तो बनानी पड़ेगी ना, या तो आप पहले क्लास बना लें। तो हम यहाँ पर क्लास बनाते हैं, इसी फाइल के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन आपको जो मैंने प्रोफेशनल अप्रोच बताई थी कि आप क्लासेस को अलग ही क्रिएट करें उसी नेम स्पेस के अंदर। वो किस तरह से क्रिएट की जाती है, आपने उस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये क्लास का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास पर क्लिक कर दिया और इस क्लास का नेम मैं चले स्टूडेंट ही रख देता हूँ, स्टूडेंट रख दिया और ऐड कर दिया। जैसे मैंने ऐड किया तो देख सकते हैं यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट हो चुकी है, लेकिन उसका क्या है कि नेम स्पेस दोनों का सेम ही है, ठीक है। यहाँ पर भी प्रॉपर्टीज लेक्चर 1 है, यहाँ पर भी लेक्चर 1 है, यानी ये आपस में कनेक्टेड हैं। तो इसको भी मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, इसकी लाइब्रेरीज को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, कोड अच्छा लगे। आप देखते हैं हमारे पास ये क्लास है और ये हमारी एक मेन क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसके अंदर मैं कुछ ना बना लेता हूँ, कुछ फील्ड्स बना लेता हूँ, यानी कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करवा लेता हूँ। तो स्टूडेंट के लिए हम क्या पूछ सकते हैं, उसका हम नेम वगैरह पूछेंगे, पब्लिक होगा पब्लिक, और नेम उसका मैं ले लेता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग और नेम लिख दिया, ओके। और उसके बाद क्या करूँगा, पब्लिक डबल कर लेता हूँ या इंट कर लेता हूँ, इंट, ठीक है, इंट और उसका रोल नंबर। ये मैंने 2 करवा दिए, क्या, फील्ड्स डिक्लेयर करवा दिए। पहले जो हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे आ रहे थे वो क्या था, कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम इसमें वैल्यूज पास करवाते थे, एक कंस्ट्रक्टर बना लेते थे, उस तरफ से वैल्यूज पास करवाते थे। लेकिन इस बार हम प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, ठीक है। अब प्रॉपर्टी किस तरह क्रिएट की जाती है, जैसे कि अभी बताया कि हर वेरिएबल के लिए आपको अलग प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी। यानी मैं अगर नेम के अंदर इनपुट देना चाह रहा हूं या इससे आउटपुट लेना चाह रहा हूं तो उसके लिए प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी यहाँ पर। जैसा कि उसका अभी मैंने डेफिनेशन बताई कि उसकी एक एक्सेस टाइप होगी, अब साइंटेस्ट लिखने लगा हूं प्रॉपर्टी का, ठीक है। प्रॉपर्टी किस तरह से की जाती है, उसकी एक एक्सेस टाइप होगी, उसकी एक रिटर्न टाइप होगी। रिटर्न टाइप अब इसकी क्या है, अब नेम अगर स्ट्रिंग वैल्यू गेट कर रहा है तो उसकी रिटर्न टाइप भी आप स्ट्रिंग ही रखें, स्ट्रिंग रख दिया। और उसके बाद इसका मैं नेम क्या रख दूं, यहाँ पर मैं चलें इसकी प्रॉपर्टी का नाम रख देता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर एस नेम लिख देता हूँ कि स्टूडेंट नेम, ठीक है। यूनिक नेम होना चाहिए, एग्जैक्ट आपने वेरिएबल वाला नेम यूज नहीं करना, ओके। अब यहाँ पर गौर करें, इसमें और मेथड में फर्क क्या होता है। मेथड में हम क्या करते थे, इस तरह आगे ब्रैकेट्स लगाते थे, लेकिन प्रॉपर्टीज में ये ब्रैकेट्स वगैरह यूज नहीं होती। सिंपल इसका सिंटैक्स ये है कि एक्सेस टाइप आएगी, उसके बाद उसकी यहाँ पर रिटर्न टाइप आएगी और उसका नेम आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी बॉडी बनानी है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने ब्रैकेट्स लगा दी। अब यहाँ पर इट हैज गेट एंड सेट पार्ट वाली जो बात यहाँ पर हुई थी, ये वाली गेट एंड सेट पार्ट वाली, ये यहाँ पर अब हम करने लगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर गेट सेट का बनाना पड़ेगा बॉक्स ब्लॉक, ठीक है। अब इसके अंदर आपने क्या लिखना है, उस वेरिएबल का नेम जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होनी है, नेम। तो हम लिखेंगे दिस डॉट नेम, दिस का यूज पता है ना कि एग्जैक्ट इसी नेम के अंदर जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रखूंगा मैं इसका दिस डॉट, और इसमें क्या यूज हो रही है, नेम, तो नेम कर दिया इज इक्वल टू, यहाँ पर कीवर्ड यूज होना है वैल्यू का, ठीक है। ये वैल्यू रहना है हर बार, ये इसका बिल्ट इन इसकी एक मेथड है जो कि हमें इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल करता है। अब सेट मैंने लिखा, अब इसका क्या मतलब है कि यूजर अगर इस प्रोग्राम से अगर मैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, वैल्यू पास करवाता है, वो इनपुट करना चाह रहा है, तो वो प्रॉपर्टी इस वेरिएबल, ये जो पूरी प्रॉपर्टी है इस वेरिएबल की, नेम नाम के वेरिएबल की जो पूरी प्रॉपर्टी है उसका सेट वाला पार्ट यूज करेगा वैल्यू को इनपुट करवाने के लिए। लेकिन अगर तो उसने आउटपुट करवाना है तो गेट वाला यूज करेगा, उसके लिए आप लिखते हैं गेट, ठीक है। गेट लिखने के बाद आपने क्या करना है, ये भी एक कीवर्ड है, तो यहाँ पर आपने लिख दिया, यहाँ पर लिख देते हैं गेट, ठीक है। गेट के बाद यहाँ पर इसकी बॉडी क्रिएट कर दी और इसके अंदर आपने क्या करना है, वैल्यू को रिटर्न करवाना है, ठीक है। अब रिटर्न क्यों करवाया वो भी बता देता हूँ कि रिटर्न यानी आउटपुट लेना है, तो वैल्यू मेमोरी के अंदर रिटर्न होगी तो वो आउटपुट लेगा ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, दिस डॉट, और मैंने नेम ही यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो मैं नेम ही यूज़ कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पर इसको मैंने क्या कर दिया, सेमीकोलन लगा दिया। अब देखने एक बार दोबारा समझ लें कि हमने क्या किया कि हम चाहते हैं कि ये जो वेरिएबल क्रिएट
किया है इसके अंदर हम इनपुट भी करें और आउटपुट भी करें, ठीक है। उसके लिए हमने उसकी एक प्रॉपर्टी बना दी। प्रॉपर्टी का सिंटैक्स ये है कि उसकी एक एक्सेस टाइप होगी, उसकी रिटर्न टाइप वही होगी जिस टाइप का डाटा उस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। जिस तरह यहाँ पर नेम है तो स्ट्रिंग टाइप का ना, तो आपने उसकी प्रॉपर्टी की जो रिटर्न टाइप है वो भी स्ट्रिंग रख देनी है। उसके बाद उसका एक यूनिक नेम रख दिया प्रॉपर्टी का। अब उसके अंदर एक सेट वाला पार्ट है, एक गेट वाला पार्ट है। सेट वाला पार्ट तब चलेगा जब हम इसमें इनपुट करवाएंगे, ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर ये जो कोड लिखा है ना कि वैल्यू इज इक्वल टू, वो वैल्यू वहां से लेगा और इसमें स्टोर करवा देगा। गेट वाला पार्ट किस लिए, जब हम किसी चीज को आउटपुट करवाना चाह रहे हैं, उसको डिस्प्ले भी करवाना है, तो उसके लिए हम गेट वाला पार्ट लिखते हैं, ठीक है। ये मैंने अब तक क्या किया है कि सिंपल एक ही फील्ड की यहां पर एक प्रॉपर्टी बनाई है, ठीक। ये एक फील्ड है, इसकी मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई है और इसको क्या कर दिया है, अभी कुछ इसमें वैल्यू वगैरह पास नहीं करवाई। अब इसको यूज करके दिखाता हूं। अब हम आ चुके हैं अपनी मेन फाइल के अंदर। यहाँ पर पहले हमें ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर पहले स्टूडेंट की क्लास लिखता हूँ और ऑब्जेक्ट का नाम मैं रख देता हूँ S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट रख देता हूँ, ठीक है। न्यू स्टूडेंट रख दिया, उसके बाद यहाँ पर इसके आगे ब्रैकेट्स लगा दी, ओके, और ये क्रिएट हो गया, ठीक है। आमतौर पर लास्ट टाइम याद है ना आपको, मैं यहाँ पर वैल्यूज वगैरह पास करवाता था, वो क्या था, कंस्ट्रक्टर। अब हम उसका यूज खत्म कर रहे हैं, अब हम इस पर शिफ्ट हो रहे हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर। अब इसकी प्रॉपर्टी के अंदर, यानी अगर मैं चाहता हूं कि इसका ये नेम के अंदर वैल्यू जाए, इसका नाम गेट करे, तो ये मैं किस तरह से गेट करूंगा, प्रॉपर्टी को यूज किस तरह से करूंगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो लिखना है उस ऑब्जेक्ट का नेम, डॉट लगाना है। जैसे आप डॉट लगाएंगे ना, वो आपके सामने कुछ ये रिकमेंडेशन देगा। यहाँ पर ये देख सकते हैं नीचे ये जो आपको ये सिंबल नजर आ रहा है, प्रॉपर्टी की एक निशानी है कि जब रिकमेंडेशन आती है ना, उसके साथ इस तरह का ये जो आप इसे रेंज कह सकते हैं, तो उसका साइन आ रहा है, ठीक है, या इसको टूल कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो रेंज वाला टूल है इसका साइन आ रहा है, तो इससे पता चलता है ये वाली प्रॉपर्टीज है। जितनी भी प्रॉपर्टीज बनी होगी ये आपको रिकमेंड करवा देगा। तो आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना चाह रहे हैं, S1 की एस नेम वाली प्रॉपर्टी यूज करना चाह रहे हैं, तो मैंने एस नेम वाली यूज कर ली। अब इज इक्वल टू करता हूं इस पर, ठीक है, इज इक्वल टू। अब इसमें मैंने उसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग रखी है ना, तो उसमें मैं नेम की है, तो यहां पर मैं अपना नाम पास करवा लेता हूं, फरासत, ठीक है। अब इस लाइन से क्या हुआ, ये लाइन क्या करी है कि S1 नाम से एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक वेरिएबल बना हुआ है क्या, एस नेम का, उसमें ये वैल्यू स्टोर करवा दो। और ये स्टोर किस वजह से हो रही है, ये जो प्रॉपर्टी का सेट वाला पार्ट है ना, इस वजह से हो रही है। अब हम गेट वाले को यूज करते हैं। गेट वाला मतलब अगर आपने आउटपुट भी करवानी हो, तो मैं यहाँ पर ना आपको कुछ आउटपुट करवा के दिखाता हूँ। यहीं पर लिख देता हूँ कि कंसोल डॉट राइट लाइन लिख दिया, और इसके अंदर मैं ये पुट आपको दिखा देता हूँ, ये लिखकर डॉट एस नेम ही करवा देता हूँ, ठीक है। ये एस नेम ही मैंने प्रिंट करवा दिया, यानी ये जो इनपुट ली है मैं इसी को ही डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको करता हूँ यहाँ से सेव। अब ये क्या है, ये इनपुट भी चलेगी इसके अंदर। अब जब ये लाइन चलेगी ये आउटपुट भी चलाएगा। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट। अब जैसे ही मैंने इसको स्टार्ट किया, तो यहाँ पर मैं लास्ट पर कंसोल डॉट रीड की तो हमने लगाया नहीं, तो कंसोल डॉट रीड की और यहाँ पर इसको ये लगा दिया ताकि स्क्रीन होल्ड रहे हमारी। तो इसको मैं करता हूँ यहाँ से रन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा आ गया, फरासत। अगर तो आप उस गेट वाले पार्ट को रिमूव कर देते हैं, तो ये सिंपल क्या है, सेट मतलब यानी ये सिंपल उसको रीड ओनली कर देगा, यानी आप सिर्फ इनपुट करवा सकते हैं लेकिन उसका आउटपुट डिस्प्ले नहीं करवा सकते। लेकिन अगर आपने गेट यूज किया हुआ है तो तब आप उसकी आउटपुट वगैरह भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसको मैंने फिर से सेव कर दिया है और इसको भी मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं और इसको यहां से करते हैं स्टार्ट। तो यहां पर देख सकते हैं फरासत आ गया लिखा। तो समझ आ गई प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट क्या है कि इनपुट और आउटपुट लेने के लिए। ये तो हो गया एक वेरिएबल की। अगर मैं चाहता हूं रोल नंबर की, अब यहाँ पर आ रहा है ना सवाल, तो रोल नंबर की भी एग्जैक्ट इसी तरह आप प्रॉपर्टी बनाएंगे। आप यहाँ पर एक नई प्रॉपर्टी बना लें नीचे, ठीक है। यहाँ पर मैं ना ये इस लाइन को पहले कंट्रोल के सी कमेंट कर दिया ताकि डिफरेंस हो जाए। यहाँ पर एक मैं नई प्रॉपर्टी बनाता हूँ। ये जो इतना पार्ट बना है ना, ये किसके लिए, सिर्फ नेम के लिए बना है। अगर आप चाहते हैं कि रोल नंबर के लिए बनाना है तो उसके लिए बना ले। मैं उसकी भी करता हूँ पब्लिक और उसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ उसकी टाइप रोल नंबर की इंट है, रिटर्न टाइप, और उसका नाम मैं रख देता हूँ एस रोल नंबर, ठीक है। एस रोल नंबर रख दें। उसके बाद उसकी ये प्रॉपर्टी बनाएं। उसके बाद पहले तो होता है सेट, और सेट के अंदर क्या चीज़ होती है, वैल्यू। आप किसके अंदर करवाना चाह रहे हैं, दिस डॉट रोल नंबर के अंदर। ये तेजी से मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम समझ चुके हैं ये चीज़ कैसे हो रही है। उसके बाद हम लिखेंगे वैल्यू। ये हो गया सेट करने के लिए। अगर आपने गेट करना है तो गेट का लगा दें, और गेट के अंदर तो सिंपल रिटर्न होती है चीज़, रिटर्न, और होना क्या है, रिटर्न दिस डॉट रोल नंबर, ठीक है। लो अब इसका भी काम हो गया, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप चाहें तो अब इस स्टूडेंट की S1 को ही रोल नंबर पास करवा सकते हैं।
अब मैं नीचे ना पास करवा के दिखाता हूँ, S1 लिखता हूँ डॉट। आप देखिए मेरे पास दो रिकमेंड हो रही हैं, एस नेम भी करवा रहे हैं। आप नेम वाली प्रॉपर्टी यूज करना चाह रहे हैं या रोल नंबर वाली? तो मैं भाई जान रोल नंबर वाली करना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं रोल नंबर वाली को ही यूज करूंगा। इसको यूज किया इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू पास करवाता हूँ 1 नहीं करवाता हूँ, रोल नंबर मेरा चले 33 कर देता हूँ या 76 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको खत्म कर दिया। ये अब इसको प्रिंट करवा के भी देख लेते हैं कि क्या ये लाइन प्रिंट होगी या नहीं। तो S1 यहाँ पर मैं लिखता हूँ S रोल नंबर, ठीक है, S रोल लिख दिया, ताकि हम जिस तरह इसको पहले गेट किया, फिर यहाँ पर सेट किया इसको, फिर गेट किया। अब इस दूसरी प्रॉपर्टी का मैं गेट वाला पार्ट यूज कर रहा हूँ, फिर इसमें सेट वाला पार्ट यूज कर रहा हूँ, फिर मैं गेट वाला यूज कर रहा हूँ। अब देखते हैं दोनों चीजें लिखी आती हैं या नहीं। अब मैं यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं फरासत भी लिखा आ गया और 76 भी लिखा आ गया। आ गई बात समझ? तो ये क्या चीज है, ये है प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट कि आप गेट और सेट का काम करते हैं इससे, यानी वैल्यू को गेट और सेट करने का काम करते हैं, ठीक है। अगर आप पेपर वगैरह कर रहे हैं तो आप चाह रहे हैं कितनी सारी जगह ये यूज कर रहे हैं, तो आप इसको एक ही लाइन के अंदर कर दें, ठीक है। आप इजीली भी यूज कर सकते हैं इसको, एक ही लाइन के अंदर भी लिख दें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, मतलब स्ट्रेट लिख दें। लेकिन उससे क्या होगा, हो सकता है कोड की रीडेबिलिटी जो है वो कम हो जाए। लेकिन इसी तरह आप कोडिंग के वक्त इस तरह ही यूज करें इसको। ओके, आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं और इस लेक्चर को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी इस तरह के लेटेस्ट लेक्चर आप तक पहुंचते रहें। तो मिलता हूं मैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज।